प्रेगनेंसी का एक गलत डिसीजन आपको कई साल का दुख या गिल्ट दे सकता है और ये गलतियां हमसे बिल्कुल ना हो, इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है कि कौन से मंथ प्रेगनेंसी के ट्रैवलिंग के लिए सेफ है, कौन से ट्रांसपोर्ट मोड सेफ है, आपको प्रेगनेंसी में फंक्शन अटेंड करने चाहिए या नहीं, और नॉट द लीस्ट अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और करनी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रेगनेंसी के कौन से मंथ ट्रैवलिंग के लिए सेफ है और उस मंथ में आप ट्रैवल कर सकती है। तो इसे फर्स्ट 3 मंथ ये बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि बेबी यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, मतलब बच्चादानी में चिपकता है, फिर उसके जो ऑर्गन्स है वो बन रहे होते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आप अगर ट्रैवलिंग अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेटर है। पर अगर घर के फंक्शन है या शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप डेफिनेटली वो अटेंड कर सकती है, और उस अटेंड करने के दौरान भी आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके लिए ये हम वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, मतलब 4 से 6 मंथ तक, वो प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। जो फर्स्ट नौशिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इस दौरान आप फैमिली ट्रिप्स या फंक्शन या छोटे मोटे ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जा सकती है। पर अगर आपको बीपी, थायराइड, शुगर या फिर लो प्लासेंटा है आपका, या फिर आपको डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट बोला है, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी मंथ में ट्रैवल नहीं करना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब 7th, 8th, 9th मंथ में इस मंथ में भी आप हल्के फुल्के या शॉर्ट ट्रिप ट्रैवल कर सकती है, मतलब 1 से 2 घंटे के बीच, 2 घंटे वाले ट्रिप्स। उससे ज़्यादा ट्रैवल आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपका बेबी ग्रो हो रहा होता है, तो बैक एक होता है, पैरों पे सूजन आती है, और लॉन्ग ट्रैवल के दौरान प्री मैच्योर बर्थ या ज़्यादा बैक एक और एब्डोमिनल क्रैम्प, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल से अल्टीमेटली आपको बहुत एक्सर्शन होता है। तो इसीलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लॉन्ग ट्रैवल आपको अवॉइड करना है। और जैसा पहले के कंडीशन देखें, अगर शुगर, बीपी आपको है या लो प्लासेंटा है तो या डॉक्टर ने रेस्ट बोली है, तो इन कंडीशन में आपको कभी भी ट्रैवल नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा मोड सेफ है। तो कार और ट्रेन और प्लेन, ये 3 मोड सेफेस्ट माने जाते हैं व्हेन इट्स कम टू प्रेगनेंसी, व्हेन इट्स कम टू ट्रैवल वाइल प्रेगनेंसी। आप जो छोटे ट्रिप्स, जो आपके ट्रिप्स है वो आप कार से भी ट्रैवल कर सकती हैं, जिसमें हर 1-2 घंटे के बाद आप ब्रेक लीजिए, जो सीट बेल्ट है वो भी बेली के नीचे लगाइए, और हाइड्रेटेड रहिए। प्रेगनेंसी के ट्रैवलिंग को ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है, मैं मेरे बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी वंदे भारत में, और टीसी मेरे पास आए, और क्योंकि उन्होंने उस पे नाम देखा था डॉक्टर शारदा, तो वो आए और मुझे इन्फॉर्म किया कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो गिर गई है। वो ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गई थी। वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, और क्योंकि वो पेट पे गिरी तो उसे एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे थे, पेन हो रहा था, बट थैंकफुली उसको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई और उसका पेन भी सेटल डाउन हो गया थोड़ी देर में। बट इसीलिए हमें प्रेगनेंसी में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें काफ़ी ख्याल रखना चाहिए और इन सब बातों को सीरियसली लेना चाहिए, इस पर अटेंशन पे करना चाहिए। कई बार हम हमारे इग्नोरेंस में, एक्साइटमेंट में या गलत प्रायोरिटीज़ में कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं जिनका गिल्ट हमें हमेशा रहता है। तो ऐसा किसी के साथ भी बिल्कुल ना हो, इसलिए आप सब अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो मोड हम बात कर रहे हैं वो प्लेन मोड है। तो उसमें भी 30 to 36 वीक तक आपको अलाउ किया जाता है। फिजिशियन के फिजिकली आप कंफर्टेबल है, इस फिट है ट्रैवल के लिए, इस सर्टिफिकेट के साथ वो आपको अलाउ करते हैं ट्रैवल करने के लिए।
तो आप प्लेन से ट्रैवल कर सकती है, वहाँ पे भी आपको 1 आवर के बाद वॉकिंग करनी है। और आप जो कंप्रेशन सॉक्स आते हैं आपको वो पहनने चाहिए। और थर्ड पॉइंट, क्या आपको फंक्शन अटेंड करने चाहिए या नहीं? तो यस, डेफिनेटली आप फंक्शन अटेंड कर सकती है। आप जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब 3 महीने आपके ख़त्म होते आ रहे तब अटेंड कर सकती है। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, मतलब 4, 5, 6 मंथ, वो तो एब्सोल्युटली यस है। वो टाइम काफ़ी गोल्डन और अच्छा होता है आपके लिए, आप वो एंजॉय कर सकती है। क्योंकि फिर से जब 7, 8 मंथ शुरू होता है तो बेली का साइज़ बहुत बड़ा होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बैक एक बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग में है, आपका 3rd मंथ एंडिंग में है, या फिर 4, 5, 6 मंथ चल रहा है, तो आप डेफिनेटली फंक्शन अटेंड कर सकती है। आपके 3rd ट्राइमेस्टर में भी आप फंक्शन अटेंड कर सकती है अगर आपको लो प्लासेंटा नहीं है, प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, और अदर कोई भी डिसीज़ नहीं है, तो आप डेफिनेटली फंक्शन अटेंड कर सकती है। और अब हम देखेंगे फंक्शन अटेंड करते वक्त की चेकलिस्ट, कि आपको कौन सी बातें फंक्शन अटेंड करते वक्त भी ध्यान में रखनी है। तो उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। एक्सर्शन में आएगा ज़्यादा बेंडिंग नहीं करनी है, स्टेप्स ज़्यादा चढ़ने और उतरने नहीं है। देन लॉन्ग टाइम तक आपको स्टैंडिंग पोजीशन में भी नहीं रहना है। लॉन्ग टाइम तक आपको स्टैंडिंग पोजीशन में भी नहीं रहना है। जैसे फूड के लिए, फ़ोटो के लिए, या फिर अदर कोई काम के लिए आप ज़्यादा देर तक खड़ी मत रहिए, क्योंकि उससे आपको वर्टिगो या डिजीनेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। इससे डिजीनेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप मेक श्योर करिए कि आप ज़्यादा देर तक बैठी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करिए और बैठ ही रहे, ताकि आपका ज़्यादा एक्सर्शन भी ना हो। और इसका ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए, या जूस, कोकोनट वाटर, हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि कई बार फंक्शन में या बाकी चीज़ें करते वक्त हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगेन ये आपके ब्लड वॉल्यूम को कम करता है और बीपी भी ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। सो आपको हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा बेंडिंग या एक्सर्शन नहीं करना है। और नेक्स्ट, आपको स्नैक्स भी खाते रहनी है। फंक्शन में कई चीज़ें करनी होती है, कुछ लिफ्टिंग वगैरह, तो वो सब भी आपको अवॉइड करना है। आपके बेबी के लिए अवेयर रहना है। तो यस, दिस इज़ द चेकलिस्ट फॉर फंक्शन। और नेक्स्ट है, करते हैं ट्रैवल चेकलिस्ट की, कि अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको कौन सी चीज़ें कैरी करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ें कैरी करनी है। तो आपको वाटर बॉटल कैरी करनी है, जिससे आप हाइड्रेटेड रह सके। सेकेंड, आपकी मेडिकल फाइल कैरी करनी है। थर्ड, आपके जो सप्लीमेंट है, आपको जो मेडिसिन शुरू है, सप्लीमेंट है, वो कैरी करने हैं। देन आपको थोड़े बहुत स्नैक्स भी कैरी करने हैं, जिससे आप थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहिए और आपको न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप कंटिन्यूस 3-4 घंटे ट्रैवल कर रही है और आपने कुछ भी नहीं खाया, सो इट कैन अफेक्ट यू एंड योर बेबी ऑल्सो। इसलिए आपको आपके स्नैक्स भी कैरी करने हैं। इनमें भी आप ब्रीदेबल और कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए, जिससे आपको टाइटनेस, हैवीनेस या ब्रीथलेसनेस नहीं होगा। तो यस, दिस इज अबाउट ट्रैवल चेकलिस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको 2 व्हीलर या ऑटो में ट्रैवल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें फॉलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें जर्की मूवमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ऑटो और 2 व्हीलर का जो ट्रैवल है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।